लीडर्स एजुकेशन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 2.4 है। यहाँ पर लेक्चर नंबर 11 को आपको ईट तक देखना है भी। इसके मतलब मत करना कि यहाँ पर जो लॉज के बारे में वो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। कौन से लॉज? डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव लॉज, जितने भी हम लॉज पढ़ कर हैं उसके बारे में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वीडियो आपको मस्ट आपको देखना, लाजमी देखना है। अगर मेरे पहले लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। थ्योरी के टाइप्स जो हम पढ़ कर आए, लाज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लाज ऑफ जितने भी जो हम लाज पढ़ कर वो देख लाजमी। यहाँ पर लेक्चर नंबर आपको जो 11 तभी समझ आएगा। तो एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अगर मैं 5 को यहाँ पर कह रहा है कि 5 को मल्टीप्लाई करो 0 से, तो हमारा क्या कौन सा आंसर आएगा? एग्जैक्टली 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करता है तो 0 ही हमारा होगा। यहाँ पर मैंने 0 को फिल कर दिया। यहाँ पर कह रहा है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर कह रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू, यहाँ पर b का वैल्यू, यहाँ पर b का, यहाँ पर a का। हमें क्वेश्चन मार्क करना है, यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। यहाँ पर देखें कम्यूटेटिव लॉ ये है। यहाँ पर a मल्टीप्लाई b हो गया, यहाँ पर इसको मैं a मल्टीप्लाई b कर दिया, इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a हो गया। यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू बी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा? एग्जैक्ट मैंने फिल कर दिया 2 है, तो यहाँ पर 2 होगा। हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम एक क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर 2 हमारा क्लियर हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहाँ पर देखें ए, यहाँ पर जो बी, यहाँ पर जो बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी सी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा काम एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देखें ए का वैल्यू ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, इज इक्वल टू ए बी और सी भी आ गया। अभी हम पुट कर लेते हैं, कंडीशन को फॉलो करके हम पुट करते हैं कि कौन से वैल्यू हम कहाँ रखें। यहाँ पर एग्जैक्टली 3 को मैंने ए कर दिया, एग्जैक्टली यहाँ पर 3 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर बी का वैल्यू मैंने 1 कर दिया, सी का वैल्यू 4 कर दिया। यहाँ पर हमें फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड में नहीं करना, राइट हैंड साइड में करना है। यहाँ पर देखें ए का वैल्यू एग्जैक्टली 3 है, यहाँ पर भी 3 है, एग्जैक्टली सही है। बी का वैल्यू कौन सा है? बी का वैल्यू 1 है, सही है। यहाँ पर सी का वैल्यू कौन सा होना चाहिए? एग्जैक्टली सी का वैल्यू 4 ही होगा। यहाँ पर मिटा देते हैं, फिर हमारा हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर कह रहा है कि आपको सिर्फ फॉल्स देखना है, कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि यहाँ पर नंबर है मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 4 हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है लेकिन यहाँ पर प्लस में, इसमें प्लस में चेंजिंग है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर प्लस में। यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा भी लॉ हमें फॉलो नहीं हो रहा है, नहीं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हो रहा है, ना ही कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो हम कहेंगे ये क्रॉस है। यहाँ पर सेम होनी चाहिए, यहाँ पर भी प्लस होनी चाहिए, यहाँ पर प्लस होनी चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर प्लस है। तो हम कहेंगे कौन सा भी कैसा भी लॉ हमें फॉलो नहीं हो रहा, हम कहेंगे ये क्रॉस है, मतलब कि फॉल्स है हमारा। तो सेकंड है कि एसोसिएटिव लॉ हमारा यहाँ पर कह रहा है कि 64 मल्टीप्लाई 245 माइनस 10 है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर यहाँ पर कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हमें हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन में। हमारा ये हमारा मतलब कि 64 मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर इस वैल्यू को इस सारे ब्रैकेट से हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 64 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 24 से, यहाँ पर 245 से, तो 64 मल्टीप्लाई 245 हो गया, एग्जैक्टली हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि ये सारे टर्म को फॉलो करें। अगर मैं 64 से फिर मल्टीप्लाई करूँ 10 से, यहाँ पर मैंने 64 को मल्टीप्लाई 10 कर दिया। यहाँ पर मैं हमारा कह रहा है कि हमारा ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने टिक कर दिया, यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको इससे जो है पूरे इससे जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, मतलब कि हमारा आंसर यहाँ पर मिला हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करें तो राइट हैंड साइड पे हमारा वो मल्टीप्लीकेशन हमारा है, हम कहेंगे हमारा ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 95 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ब्रैकेट में यहाँ पर इज इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई 25 प्लस 14। यहाँ पर कह रहा है कि 95 को यहाँ पर भी वो सेम ही हो रहा है प्रोसेस जो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में करके आए कि 95 को हमें इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर देखें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, लेकिन हमारा रिजल्ट वो कहाँ है? यहाँ पर इसके लेफ्ट मतलब कि राइट हैंड साइड में हमें देखना है कि हम क्या सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। यहाँ पर देखें 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो एग्जैक्टली 95 मल्टीप्लाई बाई 25 एग्जैक्टली सही है। यहाँ पर देखें प्लस 14 दे रहा है, लेकिन प्लस 14
+14 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस होनी चाहिए। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर इसमें मिस्टेक हो गया, यहाँ पर इससे मिस्टेक हो गया, तब हम कहेंगे इसमें आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कहेंगे इसको क्रॉस कर दो। ये यहाँ पर भी गलत करा है। अगर यहाँ पर प्लस होता है इसमें ब्रैकेट में, तब हम कहेंगे यहाँ पर प्लस सही था। फिर आगे देखते हैं कि आगे हमारा कौन सा मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर जो है प्लस नहीं है, तो हम कहेंगे हमारा जो है इससे यहाँ पर भी क्रॉस कर दिया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि नेम एंड वेरीफाई द लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कह रहा है कि आपको उस जो क्वेश्चन को नेम भी देना है कि कौन सा लॉ है, और उससे जो है वेरीफाई भी करना है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि 9 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 9। एंड अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देख वहाँ पर जो है आपको कंडीशन जो है आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता को कोई एग्जैक्ट बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं कंडीशन बता देता हूँ। यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो हो रहा है। यहाँ पर a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई ये यही कंडीशन फॉलो हो रहा है। यहाँ पर a का वैल्यू हमारा कौन सा है, 7 है, 9 है, सॉरी मल्टीप्लाई b का वैल्यू हमारा कौन सा है, 7 है। यहाँ पर इज इक्वल टू b का वैल्यू हमारा कौन सा है, 7 है। यहाँ पर a का वैल्यू हमारा कौन सा है, 9 है। तो इसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक ही रिजल्ट आएगा 63। अब इसमें भी 63, इसमें भी 63, हमारा प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम कहेंगे 63 एक साइड पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में 63, राइट हैंड साइड में 63। या क्वेश्चन नंबर 2 है कि यहाँ पर भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को आप देखें अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर कंडीशन को देखकर हम जो है नंबर्स को पुट करेंगे। यहाँ पर एक का वैल्यू हमारा कौन सा है, ए है, एक का वैल्यू हमारा 4 है, बी का वैल्यू कौन सा है हमारा 6 है, तो सी का वैल्यू हमारा कौन सा है 3 है, इज इक्वल टू 4। हमारा जो है ए का वैल्यू कौन सा है 4 है, और सी बी का वैल्यू हमारा कौन सा है 6 है, तो सी का वैल्यू हमारा 3 होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा बस 72 होगा। इस लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड भी हमारा क्वेश्चन नंबर ये जो है 72 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर 530 एंड 750। यहाँ पर कह रहा है कि आपको जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ अंडर वेरीफाई करना है इस जो है क्वेश्चन को, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को एडिशन के हिसाब से। यहाँ पर कह रहे हैं इसको मैं ए कर देता हूँ, एग्जैक्टली 2 ही नंबर हैं। यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ में वैसे भी 2 ही नंबर होते हैं। यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ का हमारा क्या है, यहाँ पर कंडीशन है कम्यूटेटिव लॉ का। यहाँ पर कंडीशन को देख लें आप, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पर हमारा कंडीशन है कम्यूटेटिव लॉ। या करें यहाँ पर ए का वैल्यू हमारा कौन सा है 530, यहाँ पर ए का वैल्यू मैंने रख दिया, ठीक है, प्लस कर दिया। बी का वैल्यू हमारा कौन सा है 750, यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर बी का वैल्यू कौन सा है हमारा 750, यहाँ पर प्लस में 9 कर देता हूँ, 9 नहीं है, सॉरी फॉर 9 नहीं है, यहाँ पर 750 प्लस 530। यहाँ पर हम जो इसका रिजल्ट आएगा हम प्लस करेंगे इन दोनों नंबर को, लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी प्लस करेंगे, राइट हैंड साइड वाले के दोनों नंबर्स को हम दोनों डिजिट्स को हम जो है प्लस करेंगे, तो हमारा रिजल्ट आएगा 1280। यहाँ पर भी 1280। तो हमारा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 होगा वो रिव्यू एक्सरसाइज हो गया। यहाँ पर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। नहीं हमारा नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।